तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिंग थ्योरी। और बच्चों, इसमें आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारी रिंग होती क्या है। अगर आपको रिंग डिफाइन करनी है तो आपको उसके लिए दो चीजें बहुत चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वो क्या? एक आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो, दूसरा आपके पास बाइनरी ऑपरेशन हो। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप रिंग डिफाइन करते हो। कैसे? अब जरा देखिए। लेट कैपिटल आर बी आर नॉन एम्प्टी सेट। कैपिटल आर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब आपके पास एक सेट है, आपको अब क्या चाहिए? ऑपरेशंस। एंड प्लस एंड डॉट बी टू ऑपरेशंस। बी टू ऑपरेशंस। यहां पे बच्चों ये प्लस और डॉट नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है और भी कोई ऑपरेशन हो सकता है। बस ये हमारा एक वे है अपने बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने का, जिसको एक प्लस से डिनोट कर रहा हूं, दूसरे को डॉट से। तो अगर आपको रिंग डिफाइन करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट और दो ऑपरेशंस। देन the structure then the structure स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? जब आप किसी सेट को, सेट क्या है हमारे पास? आर, बाइनरी ऑपरेशंस के साथ लिखते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो ये जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, इसको अगर रिंग होना है, इज said to be the is said to be the ring is said to be the ring is said to be the ring if following properties if following properties are satisfied are satisfied मीन्स कि अगर आपको रिंग डिफाइन करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट और दो ऑपरेशंस। तो जब सेट को उन दो ऑपरेशंस के साथ लिखोगे तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप रिंग कब कहोगे? अगर वो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कितनी प्रॉपर्टीज को? 3। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमारी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर ए, वो ये कि ये जो सेट आर है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन जिसको मैंने प्लस से रिप्रेजेंट किया है, उसके साथ बच्चों क्या हो? अबेलियन ग्रुप। मींस आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। मींस सबसे पहली कंडीशन क्या है रिंग होने के लिए? वो ये कि जो भी नॉन एम्प्टी सेट को रिंग होना है उसके लिए शर्त यह है कि जो फर्स्ट ऑपरेशन है जिसको प्लस से डिनोट कर रहे हैं उसके साथ बच्चों वो क्या हो? अबेलियन ग्रुप हो। और जब आप कहते हो किसी भी स्ट्रक्चर को कि वो हमारा अबेलियन ग्रुप है तो वो हमारी 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होता है। जब मैंने आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है। मैं फिर भी यहां पे बताऊंगा, बट अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक बार ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट देखो, उसमें हर एक चीज आपको बताई है मैंने। चलिए यहां पे आते हैं हम लोग रिंग की डेफिनेशन पे। तो जब मैं कह रहा हूं कि सेट आर प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मींस हमारी 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करे। कौन सी? एक है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों हमारी क्या कह रही है? क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही है कि आप सेट आर के कोई भी दो एलिमेंट पिक करो, ए और बी, बिलोंगिंग टू सेट आर, उनको जब ऑपरेट करो, अब किससे ऑपरेट करना है? जो प्लस वाला ऑपरेशन उसके साथ ऑपरेट करो,
और जब ऑपरेट करोगे तो उससे जो नया एलिमेंट आए वो भी अगर सेट आर में बिलोंग करता है तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। हमने कहा ओके। सेकंड, आपकी एसोसिएटिविटी होल्ड करे। एसोसिएटिविटी होल्ड करे। एसोसिएटिविटी अगर आपको प्रूव करनी है तो आपको 3 एलिमेंट्स पिक करने होंगे सेट आर के, ए, बी और सी। आपके 3 एलिमेंट्स हैं। एसोसिएटिविटी कहती है कि अगर आप बी और सी को ऑपरेट करो फिर ए से ऑपरेट करो, या आप पहले ए और बी को ऑपरेट करो फिर सी से ऑपरेट करो, अगर रिजल्ट आपका सेम आता है तो आपकी एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से बताता हूं कि अगर आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है और बाइनरी ऑपरेशन आपने सब्ट्रैक्शन लिया, तो बच्चों अगर आपने 3 एलिमेंट्स पिक किए 2, 3, 1, ये आप ले लो 2, 3, 5, ये हमारे क्या है 3 इंटीजर्स हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्ट्रैक्शन होता है ये हमारा एसोसिएटिव नहीं होता है। कैसे? अगर मैं 2 और 3 को ऑपरेट करूं, ठीक है, फिर 5 से ऑपरेट करूं, या पहले मैं 3 और 5 को ऑपरेट करूं फिर 2 से ऑपरेट करूं, तो ये रिजल्ट बच्चों इक्वल नहीं होगा। कैसे? आप देखो 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, ये बच्चों क्या होगा 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 और 2 प्लस 2 4। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो माइनस है ये हमारा एसोसिएटिव नहीं होता, आप क्लियरली देख सकते हो। जबकि अगर आप देखोगे कि जो प्लस होता है ये हमारा एसोसिएटिव होता है। कैसे? 2 प्लस 3 प्लस 5 करो, या 3 प्लस 5 2 प्लस करो, तो देखो रिजल्ट सेम आएगा। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, ये क्या है 2 प्लस 3 प्लस 5 8 और 2 प्लस 8 10। तो आप देख रहे होगे कि ये जो प्लस है ये नॉर्मल एडिशन है बच्चों। यहाँ पे ये वाला प्लस और ये वाला प्लस अलग है। यहाँ पे मैंने इन जनरल एक बाइनरी ऑपरेशन को प्लस से डिनोट किया, ये हमारा एडिशन वाला है, नॉर्मल एडिशन वाला। तो आप देख रहे होगे कि ये नॉर्मल एडिशन हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बट ये जो माइनस है ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। तो आई होप आपको एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एसोसिएटिविटी प्रूफ कैसे करते हैं। तो अभी हमारी शर्त क्या है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को रिंग होना है तो पहली कंडीशन ये है कि उस सेट को फर्स्ट वाले बाइनरी ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना है, और अगर वो अबेलियन ग्रुप है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा, एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा होगा, और थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेट आर जो है उसमें एक ऐसा यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करे। लेट सपोज वो यूनिक एलिमेंट मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0 से। देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंगिंग टू आर सच दैट, अब इस एलिमेंट के साथ किसी भी सेट आर के एलिमेंट को ऑपरेट कर दो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि a प्लस 0, या फ्रॉम राइट हैंड साइड 0 प्लस a। तो ये जो यूनिक एलिमेंट होगा उसके साथ किसी भी एलिमेंट को फॉर ऑल, रुकिएगा ये थोड़ा सा गीला हो गया, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर, वो यूनिक एलिमेंट वही एलिमेंट दे देगा। मतलब कि आप उस एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करो तो वो एलिमेंट क्या करेगा, वही एलिमेंट दे देगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब फोर्थ है आपका बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मींस कि जितने भी सेट आर में एलिमेंट है उन सबका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। मींस कि हर एक एलिमेंट को एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो सेट आर में कि जब भी ऑपरेट करे हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। मींस फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू सेट आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए, माइनस एक रिप्रेजेंट करने का वे है बच्चों, देयर एग्जिस्ट another element such that a प्लस, जब भी उस एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ आप ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 से। तो यहां पे कहने का क्या मतलब है
कि उस सेट में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स मीन कि जब भी वो दोनों एलिमेंट को आप ऑपरेट करो तो आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। तो अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हमारा ग्रुप कहलाएगा। बट अगर इसको अबेलियन ग्रुप कहलाना है तो इसको एक लास्ट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी होगी। वो कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करती है ऑपरेशंस पे। मींस कि आप सेट के कोई भी दो एलिमेंट पिक करो, ए और बी बिलोंगिंग टू सेट आर, आप ए को बी से ऑपरेट करो या बी को ए के साथ ऑपरेट करो, अगर रिजल्ट में चेंज नहीं होता है तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि अबेलियन ग्रुप अगर मैं किसी स्ट्रक्चर को कह रहा हूं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों ये तो मैंने आपको एक सेट बताया कि अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को जो दो बाइनरी ऑपरेशन लेके एक स्ट्रक्चर बना रहा है उसको अगर रिंग बनना है तो पहले वाले ऑपरेशन के साथ क्या हो, अबेलियन ग्रुप, एंड जो दूसरा वाला ऑपरेशन है जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया हो उसके साथ क्या हो, सेमी ग्रुप। इज अ सेमी ग्रुप, इज अ सेमी ग्रुप, इज अ सेमी ग्रुप। जब हम कहते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारा सेमी ग्रुप है तो बस उसके लिए बस ये कि दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले। कौन कौन सी, एक क्लोजर और एक एसोसिएटिविटी। मींस फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी एंड दूसरी कौन सी है बच्चों, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। तो आई नो कि आप समझ रहे हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब है कि सेट के कोई भी दो एलिमेंट पिक करो आप, ए और बी बिलोंगिंग टू आर, जब भी आप उनको डॉट वाले ऑपरेशंस के साथ ऑपरेट करो तो उससे जो नया एलिमेंट आए वो भी किसमें बिलोंग करे, सेट आर में। और एसोसिएटिविटी मींस कि आप सेट के कोई भी 3 एलिमेंट पिक करो सच दैट आप बी और सी को पहले ऑपरेट करो, फिर उससे जो एलिमेंट आए उसको आप ए से ऑपरेट करो, या पहले ए और बी को ऑपरेट कर लो, उससे जो एलिमेंट आए उसको सी से ऑपरेट करो। अगर रिजल्ट में चेंज नहीं होता है तो आपकी एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही होगी। अब बच्चों ये तो मैंने बताया कि अगर कोई स्ट्रक्चर को रिंग होना है तो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप, डॉट वाले ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप, एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा होल्ड करे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को होल्ड करे। मींस कि जो हमारे पास, मैं कैसे लिखूं किससे लिखूं, इससे लिखता हूं कि जो डॉट वाला ऑपरेशन है इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। मींस कि जो डॉट वाला ऑपरेशन है बच्चों वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर ऑपरेशन प्लस। कैसे, मैं बता देता हूं यहां पे। अगर आपने कोई भी 3 एलिमेंट्स पिक किए ए बी सी सेट आर के, सच दैट आपने बी और सी को ऑपरेट किया यूजिंग द ऑपरेशन प्लस, ठीक है, फिर उससे जो एलिमेंट आया उसको आपने ऑपरेट किया ए के साथ यूजिंग द ऑपरेशन डॉट। तो आप देख रहे हो कि ये जो डॉट है, और कहने का क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो डॉट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक एलिमेंट में। मींस ये डॉट बी में भी जाएगा, ये डॉट सी में जाएगा। मींस ये इक्वल होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये कहने का मतलब है। और इसको आप लोग बोलते हो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और सिमिलरली आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बना सकते हो, मतलब कि दोनों ओबे करने चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि बी और सी, अब ये जो डॉट है ये राइट साइड से हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों एलिमेंट में। मींस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए,
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट आर, जिसको आप बोलोगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये हमारी रिंग की डेफिनेशन रही। मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूं, आई होप आपको विजिबल है पूरा। थोड़ा सा मैं डाउन कर दूं। हाँ बच्चों, अगर आपको रिंग डिफाइन करनी है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बेसिक 2 इंग्रेडिएंट। जैसे कोई भी आप कुक करते हो कोई, तो आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो सेम यहां पे भी है। अगर आपको रिंग डिफाइन करनी है तो आपके पास पहला इंग्रेडिएंट क्या हो, एक नॉन एम्प्टी सेट। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है कि आपके पास 2 ऑपरेशन डिफाइंड हो। तो जब किसी भी सेट को ऑपरेशंस के साथ लिखते हो तो उसको आप बोलते हो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। तो ये जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा रिंग कब कहलाएगा, अगर ये जो सेट है प्लस वाले ऑपरेशन के साथ हो अबेलियन ग्रुप, डॉट वाले ऑपरेशन के साथ हो सेमी ग्रुप, और ये जो डॉट वाला ऑपरेशन है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर द ऑपरेशन प्लस, तो आप कहोगे कि आपका ये स्ट्रक्चर रिंग है। ग्रुप होने के लिए आपको एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, बट अगर आपको रिंग डिफाइन करनी है तो आपको एक सेट और 2 ऑपरेशन चाहिए, जो कि आप यहां पे देख रहे हो। इसमें से एक ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप, दूसरे ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप, और जो दूसरा वाला ऑपरेशन हो जिसके साथ सेमी ग्रुप है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो ओवर द ऑपरेशन प्लस। तो ये हमारी डेफिनेशन है रिंग की। आई होप आपको अब माइंड में आ गई है कि अगर रिंग होना है तो नॉन एम्प्टी सेट एक ऑपरेशन के साथ अबेलियन, दूसरे के साथ सेमी ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लॉ ओबे हो। अब आपने ये डेफिनेशन समझी, अब आपको डेफिनेशन फील तब आएगी जब आप इसका एग्जाम्पल देखोगे। तो बोर्ड रब करके आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग रिंग के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अभी आप लोगों ने जब ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है ये प्लस के साथ हमारा क्या होता है, अबेलियन ग्रुप। अगर आप इसमें देखोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है कि आप कोई भी 2 इंटीजर्स पिक करो और जब आप उनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर। सिमिलरली जो एडिशन है वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करता ही है। और थर्ड कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होता है, 0। 0 के साथ आप किसी भी इंटीजर को ऐड करो तो आपको वही इंटीजर मिल जाएगा। फिर अगर आप इनवर्स देखोगे तो हर एक इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है, जब भी आप उसको ऐड करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। आप m को n में जोड़ो या n को m में जोड़ो, आपकी कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करती। तो जो सेट ऑफ इंटीजर है ये हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप। आप ध्यान से देखो तो जो सेट ऑफ इंटीजर है वो मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप कैसे, आप कोई भी 2 इंटीजर पिक करो m और n, जब आप 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। और हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लीकेशन ओबे करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ओबे करता है। अब यहाँ पे हमें रुक जाना है, फर्दर हम नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप है, मल्टीप्लीकेशन के साथ सेमी ग्रुप है, एंड यहाँ पे मैं पॉइंट के हिसाब से लिख दूं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रही है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रही है, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है ये ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने इंटीजर लिए 2, 3, 5, ये हमारे इंटीजर्स हैं। अब मैंने 3 और 5 को ऐड किया और फिर जो उससे एलिमेंट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, आप देख सकते हो ओबे करता है, बिकॉज 3 प्लस 5 8 और 2 प्लस 8 16। यहाँ पे देखोगे 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 5 10, तो ये हमारा 16। तो देखिए लेफ्ट साइड का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा ओबे हो रहा है, सिमिलरली आप राइट साइड का बता सकते हो। तो यहां से क्या पता चला कि जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है ये प्लस और मल्टीप्लीकेशन के साथ बच्चों क्या रहा, रिंग रहा।
ये हमारा बच्चों क्या है, रिंग। अब मैं आपको और एग्जांपल्स रिंग के बता देता हूं यहां पे, कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या है, रिंग। यहां पे लिख देता हूं एग्जांपल्स ऑफ रिंग। फर्स्ट एग्जांपल बच्चों क्या है, ये माइंड में रखिएगा हमेशा। सेकंड, जो सेट ऑफ रियल नंबर है प्लस और मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये भी रिंग है। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है प्लस और मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये भी हमारा रिंग है। जो हमारे पास पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है बच्चों, ये सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के साथ क्या है, ये भी रिंग है। कैसे, मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि ये जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ है, ये बच्चों हमारा अबेलियन ग्रुप होता है। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और ये जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये इंटरसेक्शन के साथ हमारा क्या है, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। और ये जो हमारा इंटरसेक्शन है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर दी ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस। मींस कि अगर आप कोई भी 3 ABC सबसेट्स लेते हो नेचुरल नंबर के, और बी और सी का आप इंटरसेक्शन करते हो, बी और सी का आप सिमेट्रिक डिफरेंस लो, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करो, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। ये लेफ्ट जैसे ओबे कर रहा है, वैसे ही हमारा राइट साइड से भी डिस्ट्रीब्यूशन ओबे करेगा। यहाँ पे मैं बार बार ये कह रहा हूं, सिमेट्रिक डिफरेंस है ये ए, तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारी तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के साथ हमारा क्या है, रिंग। ये हमारा फोर्थ। अब फिफ्थ देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहां पे, तो बच्चों यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 5। और यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और रैशनल नंबर है, जब ऑपरेशन एडिशन है तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। अब फिफ्थ बच्चों देखिए, जो Zn है, Zn यहाँ अच्छे से मैं लिखूं, Zn एडिशन मॉडलो n मल्टीप्लीकेशन मॉडलो n, ये भी हमारा क्या है, रिंग का एग्जाम्पल है। क्योंकि जो Zn एडिशन मॉडलो n के साथ अबेलियन ग्रुप है, Zn मल्टीप्लीकेशन मॉडलो n के साथ सेमी ग्रुप है, और ये जो मल्टीप्लीकेशन मॉडलो n है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है ओवर एडिशन मॉडलो n। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है रिंग का। सिक्स्थ, अगर आपने एक सेट लिया 2x2 की मैट्रिसेस का ABCD, जहां पे A, B, C और D सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं, और ये A है और प्लस और ये डॉट मैंने क्या है, जो प्लस है बच्चों, ये हमारा ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन है, और ये जो डॉट है, ये हमारा ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है। ये भी हमारा एग्जांपल है किसका, मींस रिंग का। यहाँ पे प्लस और डॉट। आई होप आपको क्लियर है। सही नहीं है तो एक काम करते हैं, ये हमारा एग्जांपल है किसका, रिंग का। बिकॉज ये जो हमारे पास सेट है, ये ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप होता है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ हमारा सेमी ग्रुप है, और जो ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर ऑपरेशन प्लस। इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, रिंग का एग्जाम्पल। तो आज ज्यादा पढ़ा के मैं आपके दिमाग में खिचड़ी नहीं पैदा करना चाहूंगा, इसलिए आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, जहां पे हम लोगों ने रिंग की डेफिनेशन समझी, उसके लिए हमने 6 एग्जांपल्स देखे। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।